लैब 7 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ऑपरेशन फीचर्स अमेंडमेंट। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है ये, हम इसका लैब करेंगे। इसमें हम इसका जो प्राइमरी करंट है और सेकेंडरी करंट है, प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज, वो हम यहाँ से मेजर करेंगे, और प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर वो हम यहाँ से मेजर करेंगे। फिर उसके बाद इसकी एफिशिएंसी फाइंड करेंगे, मतलब आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू एफिशिएंसी। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की हम एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। और ये इसका है लोड रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने लगाए हैं, वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस है। तो इसको हम चेंज करके सेकेंडरी करंट के हिसाब से उसका जो वोल्टेज है और प्राइमरी करंट है और यहाँ पर जो पावर है वो चेंज होगा, तो उसको हम नोट करेंगे और फिर उसी हिसाब से हम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। अब सर्किट का जो कनेक्शन है ये है सप्लाई का फेज, ठीक है। ये AC 0 to 250 वेरिएबल AC सप्लाई है, इसको हम AC सप्लाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये सबसे पहले जो पॉजिटिव लाइन आ गया है इसको मैंने एम्पियर मीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। एम्पियर मीटर का जो दूसरा साइड है वो यहाँ पर मैंने CT को दिया हुआ है, ठीक है। CT ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफार्मर नहीं, पावर मीटर में दो कॉइल होते हैं, ठीक है। एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है और दूसरा करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर को हम लोड के सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे या ट्रांसफार्मर के, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये एम्पियर मीटर का जो दूसरा साइड है ये वाला वायर, ठीक है। इस वायर को यहाँ पर मैंने CT के साथ कनेक्ट किया हुआ है, सही है। और CT का जो दूसरा साइड है ये वाला, ये मैंने यहाँ पर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो ये तीनों सीरीज़ में लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी वोल्टेज है 127 वोल्ट और सेकेंडरी वोल्टेज है 50 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसको हमने 127 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देना है। लैब में हम सिर्फ 100 वोल्ट ही देंगे, ठीक है। और इसका जो पावर है वो है 150 VA, ठीक है। अब इसको मैंने ये फेज दिया हुआ है और इसका जो न्यूट्रल है ये मैंने यहाँ डायरेक्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब ये तो CT एम्पियर मीटर और प्राइमरी कॉइल का कनेक्शन हो गया। फिर इसके बाद जो पावर मीटर है उसका PT, तो उसको हम ये PT के साथ इसका कनेक्शन करते हैं। ये जो CT का ट्रांसफार्मर वाला साइड है ये वाला, इसके साथ हम PT का एक साइड कनेक्ट करते हैं, ये जो येलो वायर है, ठीक है। और PT का जो दूसरा साइड है उसको हम डायरेक्ट नेगेटिव के साथ न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है प्राइमरी साइड का कनेक्शन। अब हम सेकेंडरी साइड का कनेक्शन करते हैं। प्राइमरी साइड के साथ भी हम वोल्ट मीटर लगाएंगे और सेकेंडरी साइड पर भी हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। प्राइमरी को फिक्स 100 वोल्ट देंगे, फिर उसको वहीं पर छोड़ लेंगे, और सेकेंडरी पर जो लोड है उसको हम वेरी करेंगे। उस हिसाब से जो सेकेंडरी करंट और पावर वगैरह वो चेंज हो जाते हैं, उसको फिर हम नोट करेंगे। अब हम सेकेंडरी वाइंडिंग का कनेक्शन चेक करते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड है, ये जो नीचे वाला है, ठीक है। ये इसका एक साइड है, तो इसको मैंने यहाँ पर एम्पियर मीटर के साथ एमीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। एमीटर का जो दूसरा साइड है ये ब्लू वायर, ये वाला, ठीक है। इसको मैंने यहाँ CT के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और CT का जो दूसरा साइड है ये रेड वायर, इसको मैंने लोड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और लोड का जो दूसरा साइड है वो यहाँ पर ट्रांसफार्मर के दूसरे साइड के साथ कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है वो एमीटर और पावर मीटर का जो CT है और लोड, इन तीनों के साथ मैंने इसको सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद है पावर मीटर का PT साइड। तो इसका जो PT साइड है उसको मैं लोड के पैरेलल में लगाऊंगा, लोड के साथ पैरेलल में लगाऊंगा। या तो यहाँ से मैं दोनों वायर्स उठा के ले जा सकता हूँ, या ये वायर जो आप देख रहे हैं ये लोड के साथ कनेक्ट है, तो इसके साथ मैंने यहाँ पर ये जो रेड है इसके साथ मैंने येलो वायर लगाया हुआ है। तो ये PT के साथ कनेक्ट हो चुका है, और PT का दूसरा साइड जो है वो लोड के पैरेलल में है, तो लोड के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, ठीक है।
तो अब ये जो पावर मीटर है ये वाला, ये सेकेंडरी पावर मेजर करेगा, ये वाला प्राइमरी पावर मेजर करेगा। यहाँ पर ये जो एम्पीयर मीटर है नीचे वाला, ये प्राइमरी करंट मेजर करेगा और ये सेकेंडरी करंट मेजर करेगा। यहाँ पर लोड जो है ये सारे स्विचेस जो है मैंने ऑफ किए हुए, मतलब अब ओपन सर्किट है। फिर बाद में मैं इसको क्लोज करूँगा। सबसे पहले हम ज़ीरो करंट पर प्राइमरी करंट मेजर करते हैं और पावर मेजर करते हैं, और फिर उसके बाद एफिशिएंसी, फिर लोड डालेंगे और लोड को ग्रेजुअली हम इसको इंक्रीज़ करेंगे। फिर उसी हिसाब से हम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी चेक करेंगे। मैंने सर्किट को ऑन किया है। तो प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज है ये मैंने वोल्टमीटर यहाँ पर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये येलो है और ये ब्लू वायर है। तो ये प्राइमरी साइड है 127 वोल्ट का। इसको मैं फिक्स 100 वोल्ट देके छोड़ता हूँ, ठीक है। इसको अब मैं वेरी नहीं करता। अब सेकेंडरी में करंट जो है वो ज़ीरो फ्लो कर रहा है, क्योंकि स्विचेस लोड जो है वो डिस्कनेक्टेड है। तो प्राइमरी साइड पर मैं करंट चेक करता हूँ और जो पावर है उसको चेक करता हूँ। यहाँ पर ये पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी वो वगैरह मेजर करता है। तो यहाँ पर मैं यहाँ से इसको चेंज करके पावर पे लाता हूँ और इसको भी चेंज करके पावर पे लाता हूँ, ठीक है। अब ये पावर मेजर कर रहा है, सही है। ये वाला जो है नीचे वाला, इसको मैंने प्राइमरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है और ऊपर वाले को मैंने सेकेंडरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो ये प्राइमरी पावर मेजर कर रहा है और ये सेकेंडरी पावर मेजर कर रहा है। अब सेकेंडरी करंट ज़ीरो है लेकिन प्राइमरी है 0.05। तो प्राइमरी करंट यहाँ पर है I1 0.045। सेकेंडरी वोल्टेज जो है इसको बस मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी पावर है 2.5 वाट और सेकेंडरी पावर है 0 वाट। एफिशिएंसी हम फिर बाद में फाइंड करेंगे। अब मैं करंट को इंक्रीज़ कर रहा हूँ 0.1 एम्पियर तक, सेकेंडरी जो करंट है। इसके लिए मैं यहाँ पर टेपिंग चेंज करके ये हो गया 0.126। 0.126 है, यहाँ पर 0.1 है, तकरीबन 0.1 है, ठीक है। अब प्राइमरी करंट चेक करते हैं। तो प्राइमरी करंट है 0.089। 0.089। अब प्राइमरी पावर चेक करते हैं। प्राइमरी पावर है 7.7 वाट और सेकेंडरी पावर है 5.1 वाट। प्राइमरी वोल्टेज को मैंने चेंज नहीं करना है, इसको बस यही 100 पे रखना है, लेकिन ये लोड के साथ फिर ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा वापस चेंज करता हूँ। या इसको नो लोड पर मैं रखता हूँ कि कितना है। नो लोड पर ये 100 रखते हैं। अब सेकेंडरी करंट को मैं चेंज करता हूँ, 0.2 पे लेके आता हूँ। जीरो पॉइंट 2 पर है। प्राइमरी करंट है 0.11। प्राइमरी पावर है 8.6। सेकेंडरी पावर है 6.8। प्राइमरी करंट को, सेकेंडरी करंट को मैं और चेंज कर रहा हूँ। लोड कम कर रहा हूँ तो करंट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। जीरो 0.27। यार 0.4 लिखा हुआ है लेकिन इतना चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पर 0.27 पर मैं चेक करता हूँ। प्राइमरी करंट है सॉरी 0.27 सेकेंडरी करंट है और प्राइमरी करंट है 0.138। मैंने सिर्फ यहाँ पर
एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ये मेजर करने, ठीक है। तो प्राइमरी पावर है 11.1 और सेकेंडरी है 9.1। टू 0.281 इस पर है प्राइमरी करंट 0.14। प्राइमरी पावर यही है और सेकेंडरी पावर 9.2। अब इससे ज़्यादा टैपिंग चेंज नहीं होती, तो मैंने तकरीबन 4-5 रीडिंग्स लिए। अब इस हिसाब से मैं ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी फाइंड करूँगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 0 करंट है सेकंड में, तो ये नो लोड है, और यहाँ पर जब हम जाते करंट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लोड इंक्रीज़ हो रहा है। तो फिर एफिशिएंसी इसको चेक करते हैं कि नो लोड से फुल लोड तक एफिशिएंसी कितनी चेंज होती है, ठीक है। अब इसकी जो एफिशिएंसी है वो मैं कैलकुलेट करके फिर डेटा आप लोग को सेंड करूँगा, तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि नो लोड पर एफिशिएंसी कितनी होती है और जब लोड इंक्रीज़ होता है तो एफिशिएंसी बढ़ती है या कम हो रही है, ठीक है।